तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है। बढ़िया, एकदम मस्त। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे लास्ट चैप्टर। कौन चैप्टर? सबसे लास्ट चैप्टर किस चीज का? हिस्ट्री का। रे क्या तुम लोग हिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उसमें एक लाइन से कौन ईस्वी में कौन चीज हुआ है ना, कौन ईस्वी में कौन घटना, एक सीरियली से पढ़ते चलेंगे। तो हम इसका हेडिंग बनाए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन, जिसको वो नहीं कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम। आंदोलन का मतलब वही चीज होता है ना। इसका घटना क्रम का मतलब क्या होता है? एकदम लगातार पढ़ते चलेंगे, है ना। कहाँ से कहाँ तक जी? 1885 से लेकर के 1947। हाँ, इसके बीच जितना घटनाक्रम होगा वो सब किस में आएगा? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 1885 कब? 1885। तो 1885 में देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। कहाँ पे? बम्बई में। मुंबई का पूरा नाम क्या था? बम्बई। कब हुआ था? 28 दिसंबर को। और कितना प्रतिनिधि था? 72। क्लियर? 1885 में केवल यही हुआ था, बस इतना याद रखिए। क्लियर? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना, बम्बई में बना, 72 प्रतिनिधि था और 28 दिसंबर को बना। क्लियर? चलिए 1885 क्लियर हो गया अपना। दूसरा है 1905। 1905 में भी एक कांड बड़ी मतलब फेमस है। वो कांड है बंगाल का विभाजन। अपना भारत का जो बंगाल है ना, वो क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया, यानी कि उसको समझिए अलग कर दिया गया। ठीक है। तो बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। कब? 1905। करने वाला कोई होगा? हाँ, इस अंग्रेज वाला तो क्या नाम है? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? अपना बंगाल को अलग कर दिया। क्या कर दिया? बंगाल को अलग कर दिया। फिर 1906 में क्या हुआ? 1906 में एक कांड बड़ी फेमस है, यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। किसका स्थापना हुआ? 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। इसके बाद है 1907 में कांग्रेस। ये जो आपका कांग्रेस बना था 1885 में, इस कांग्रेस से क्या हुआ? सूरत अधिवेशन। क्या हुआ बाबू? सूरत अधिवेशन। इस अधिवेशन में क्या हुआ? कांग्रेस दो भाग में बट गया। कितना भाग में? 2 भाग में। हाँ, कांग्रेस पार्टी 2 भाग में बट गया जी। कब? 1907। कौन अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। फिर आया 1908। 1908 ये तो सबके लिए बड़ा ही सैडनेस वाला दिन है। खुदीराम बोस। कौन बोस? खुदीराम बोस को फांसी हुआ बाबू 11 अगस्त 1908। एक ट्रिक बताते हैं आप लोगों को, जिसके नाम में आपको बॉस नजर आ जाए वो बंगाल का ही होगा। कहाँ का होगा? बंगाल का। चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे खुदीराम बोस हो, है ना, जिसके नाम में क्या लगल हो? बॉस। वो लगभग आदमी कहाँ का होगा? बंगाल का। ठीक है। और घोष भी होता है। हाँ, ये भी शायद बंगाल के ही पढ़ते हैं अक्सर उधर का। अगर देखिएगा सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, राजबिहारी बोस, आजादी की लड़ाई में बोस खानदान का आदमी बहुत मतलब ठीक है योगदान दिया है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। क्या नाम था? खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस के बारे में सबसे बढ़िया चीज क्या पता है? कि पूरा भारत मतलब राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे कम उम्र में फांसी की सजा दिया गया। किसको? खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र फांसी की सजा किसे दिया गया? बस ये एक नंबर का ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, आएगा। और 1909 अब किस में आते हैं? 1909। यहाँ पे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। क्या आया था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, या इसको आप कह सकते हैं भारतीय परिषद अधिनियम। फिर आया 1911। भारत की राजधानी
है ना। भारत की राजधानी कलकत्ता से क्या हो गया, दिल्ली। क्या हो गया जी, दिल्ली। बताओ दिल्ली से पहले कहाँ था, कलकत्ता। और 1911 में क्या कर दिया, दिल्ली चेंज हो गया। ठीक, तो आपसे पूछेगा दिल्ली राजधानी कब बनी, 1911 में, है ना। या भारत की राजधानी कलकत्ता से कब हटी, 1911 में। ये हुआ ऑब्जेक्टिव। अब है 1912। तो 1912 में देखिए अपना दिल्ली का सबसे फेमस जगह कौन चौक, चांदनी चौक। ये आगे से फेमस नहीं है, मुगल काल से ये मतलब चौक फेमस है, चांदनी चौक। इसमें लॉर्ड हार्डिंग है ना, लॉर्ड हार्डिंग पर क्या हुआ, राज बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल ने बम फेंका था। ये आपको दिन याद रखना है, कब, 1912। ठीक है। तो आप सब जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप सबको क्या करना है, एकदम सीरियल वाइज ऐसे ही नोट्स बना करके अच्छा से तैयार कर लीजिए, एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस करके याद कर लेना है। चलिए तो आगे देखते हैं। इससे आगे हम लोग कहाँ तक देख लिए थे, 1912 तक। आप कहाँ देखेंगे, 1913 से आगे देखते हैं। जो भी चीज बता रहे हैं बाबू, आपके एग्जाम के लिए 5 नंबर है ऑब्जेक्टिव। कितना नंबर, 5 नंबर। जितना बताएंगे आपको मिलेगा 5 नंबर 100%। नहीं आएगा तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा बाद में। चलिए 1913 में कौन सा घटना हुआ, देखिए गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। गदर पार्टी जानते हैं ना आप लोग, गदर पार्टी 1913 में बना था बाबू। कौन पार्टी, गदर पार्टी। नाम ही रख दिया गदर पार्टी, मतलब जो क्रांति करेगा देश में, आजादी की लड़ाई लड़ेगा, है ना, गदर पार्टी। इसके बाद 1914 में तो सबको पता हुआ क्या हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार, है ना। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 28 जुलाई 1914। याद कर लीजिए, 28 जुलाई 1914 को क्या हुआ, शुरू हुआ। और क्या शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। कब हुआ शुरू, 28 जुलाई 1914। कितना सालों तक चला था, कितना देश भाग लिया था, 37 देश भाग लिया। कितना देश भाग लिया, प्रथम विश्व युद्ध 37 देश लड़ रहा था। कितना देश, 37 देश। 4 साल तक चला। 28 जुलाई 1914 से चला होगा और 1918 के लास्ट तक चला था। आप सोचिए कितना तबाही मचा होगा दुनिया में, कितना भूखमरी, कितना गरीबी, कितना आर्थिक स्थिति खराब हुआ होगा, समाज बर्बाद हुआ होगा, पूरा दुनिया तबाह। इसके बाद 1915, ये भी तो सबको पता है भारत में, कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आ गए। कब आ गए, 1915। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कहाँ गए, भारत आ गए। कब, 1915 में। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार आता है। फिर 1916, 1915 के 1 साल के बाद 1916 आया। तो सबसे पहला काम जो किया गांधी जी ने, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम बनाया। क्लियर, आपसे पूछेगा एग्जाम में, साबरमती आश्रम कहाँ है, अहमदाबाद में। कब बनाया गया, 1916 में। 1916 में और भी कुछ हुआ है, लखनऊ समझौता। कौन सा समझौता, फिर इसके बाद होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन चला था, जिसका नेतृत्व किया था अपना बाल गंगाधर तिलक। कौन, बाल गंगाधर तिलक। बहुत ही जबरदस्त ये आदमी थे बाबू। कौन, बाल गंगाधर तिलक। इसका इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए आप लोगों को। इसके बाद 1917 में आप जानवे करते गांधी जी अपना बिहार आ गए, है ना। 1917 में गांधी जी कहाँ गए, बिहार। कहाँ, चंपारण। चंपारण में। यानी कि चंपारण क्यों आया था, क्योंकि वहां पे किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाया जा रहा था, है ना। और उसी का नाम पड़ गया, वहां पे जो आंदोलन करवाया, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। क्या नाम पड़ गया जी, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। और नेतृत्व कौन किया, गांधी जी ने। इसके बाद 1918 क्या आया, 1918 में देखिए 2 कांड हुआ है। अखिल भारतीय शोषित वर्ग सम्मेलन, अखिल भारतीय शोषित वर्ग सम्मेलन। ये ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछता है, फिर भी आपको बता दिए, जानकारी चाहिए आखिर क्या हुआ था। फिर 1918 में हुआ था खेरा आंदोलन।
कौन सा आंदोलन? आंदोलन। तो पूरा एक लाइन से आप लोग क्या करिए, नोट्स बना लीजिए। और आपके एग्जाम में, आप की बार की बात कर रहे हैं, 2026 के एग्जाम में 5 नंबर आना है यहाँ से, हो सकता है ज़्यादा ही आ जाए।